नूरपुर गांव में अजीत और शोभना नाम के दो पति पत्नी रहते थे, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। अजीत मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी शोभना और अपना गुजारा किया करता था। एक रोज, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना, बहुत तेज प्यास लगी है। अरे आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके लिए पानी लेने चली जाती है। ये ले, आज 200 रुपए की दिहाड़ी लाया हूँ, इसे अच्छे से संभाल कर रख दे। वैसे आज खाने में क्या बनाया है? दाल चावल। अरे रे, फिर से मूड ऑफ कर दिया। अब सुन, आज तुझे पैसे दिए, कल इससे क्या बनाती है तू? वो बड़ा अच्छा सा पिज्जा है ना, हाँ पिज्जा वही बना देना। लो, दिन भर बस 200 की कमाई हुई है, कल उसे भी लुटाने की बात कर रहे हो। अगर ऐसे ही आया और खाया करते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं जब लोगों से भीख मांगना पड़ेगा। अरे बस बस, अब ज्यादा लेक्चर मत दे और कल वही पिज्जा बना देना। सुना है कल बरसात का मौसम है, ऐसे में पिज्जा खाने में और मजा आएगा। अगले दिन बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए वो कहीं काम मांगने नहीं गया। उसे तो आज अपनी पत्नी के हाथ का बना पिज्जा खाना था। अरे भाग्यवान, पिज्जा बना रही हो या नहीं? हाँ हाँ, बस थोड़ी देर रुकिए, तैयार है। पिज्जा की खुशबू कुछ ही देर में वहाँ पर महकने लगी। अरे अब ले भी आ, क्या उसकी खुशबू से ही पेट भरोगे? कुछ देर बाद शोभना अजीत के लिए पिज्जा बना कर ले आई। जी जरा खाकर बताइए ना कि कैसे बने हैं मेरे हाथ के पिज्जा। इतना कहकर वो पिज्जा खाने लगता है। अरे अगर आप ही सारा पिज्जा खा जाएंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगी? कितने बुरे हैं आप, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। ओ भाग्यवान, अरे तुम तो गुस्सा हो गई। लो लो, मेरे हाथ से खाओ। वाह वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। बाहर तेज बारिश और झोपड़ी के अंदर बीवी के हाथ का गर्मा गर्म पिज्जा और ऊपर से सामने बैठी हुई रूठी हुई पत्नी। अच्छा लो बाबा, मेरे हाथों से खाओ। तभी बाहर तेज बिजली कड़कने लगती है। अब क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? जी आप तो जानते ही हैं, हम एक घास फूस की झोपड़ी में रहते हैं और अगर बारिश तेज हो गई तो हमारी ये झोपड़ी भी टूट सकती है। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ही देर में बारिश और तेज होने लगी और अब बारिश की बूंदें उनके घर में भी टपकने लगी। अब उसके साथ अजीत भी डरने लगा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है, हमारी दीवारें इतनी पक्की नहीं है। तभी तुझे कहा था कब से कि उन दीवारों की मरम्मत करवा लेता। जैसे तेरे बाप ने बना कर दिया वैसे का वैसा ही छोड़ दिया। अजीत इन सबको लेकर बाहर आ गया कि तभी अचानक से वो झोपड़ी ढह गई। उस रोज जैसे तैसे वो उस पेड़ के नीचे ही खड़े रहे। फिर अगले दिन वो दोनों जंगल से लकड़ियाँ और घास फूस लाकर अपनी झोपड़ी को दोबारा से बनाते हैं। क्या मुसीबत है, कहीं भी काम नहीं मिल रहा। हमारी झोपड़ी टूट गई थी और झोपड़ी में रखा सारा राशन का सामान भी खराब हो चुका है। अब आप ही बताइए हम क्या खाएंगे? अरे हाँ हाँ, अब ताने देने से कोई फायदा नहीं। इसीलिए कहती थी कुछ पैसे जोड़ कर रखो अपने भविष्य के लिए। तभी उसकी नजर शोभना के हाथों में पड़ी अंगूठी पर गई। ओह अच्छा, आप इस अंगूठी की बात कर रहे हैं। जब हम कल जंगल में अपनी झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ियां लेने जा रहे थे ना, तभी मेरी नजर इस अंगूठी पर पड़ी और मुझे ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी तो मैंने ये अंगूठी उठा ली। खैर ये सब छोड़िए, वैसे भी इस मामूली अंगूठी से हमारा क्या होगा? नहीं भाग्यवान, ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, मुझे लगता है ये सोने की अंगूठी है। अगर हम इसे बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें इस अंगूठी को लेकर सुनार के पास जाना चाहिए। और फिर वो दोनों उस अंगूठी को लेकर एक सुनार के पास जाते हैं। जैसे ही सुनार उस अंगूठी की जांच करता है तभी उन्हें पता चलता है कि ये अंगूठी असली है। और फिर अजीत और शोभना उस अंगूठी को पूरे 6000 में उस सुनार को बेच देते हैं और आए हुए पैसों से घर का राशन ले आते। भाग्यवान, अगर कल तुम्हें वो अंगूठी न मिलती तो शायद आज हम घर का राशन भी न ले पाते। लेकिन ये सब कब तक चलेगा? अब मुझे लगता है हमें कुछ अलग काम करना होगा। देखो, तुम पिज्जा बहुत ही अच्छा बनाती हो, क्यों ना हम गांव में पिज्जा का ठेला लगाएं? हो सकता है इस काम में हमारी कुछ आमदनी हो जाए। अरे वाह, ये तो एकदम लल्लन टॉप आइडिया है। अभी मैं पिज्जा बनाने की एक लिस्ट तैयार कर देती हूँ। आप ये सब सामान बाजार से ले आइएगा, हम कल से ही गाँव में अपना पिज्जा का ठेला लगाएंगे। फिर अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर पिज्जा बनाने के लिए उनका सामान तैयार करने लगते हैं और कुछ देर बाद वो अपनी रेडी लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। अरे आओ भाई आओ, हमारी रेडी के पास आओ और स्वादिष्ट गर्मा गर्म पिज्जा खाकर जाओ। अजीत की आवाज सुनकर एक व्यक्ति उनकी रेडी के पास आता है और उनसे कहता है, भाई कितने रुपए के दिया ये पिज्जा? भैया जी सिर्फ 20 का पिज्जा है, तो बताइए कितने कर दूं आपको? अभी तो मुझे केवल एक ही दे दो, अगर अच्छा लगा तो और ले लूंगा, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगा तो एक भी रुपया नहीं दूंगा। अरे हाँ भैया, आप हमारे यहाँ का पिज्जा एक बार खाकर तो देखिए, आप उंगलियां ना चाटते रह गए तो कहना।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर लगा दो मेरे लिए एक। भैया जी आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए लगाता हूँ। अरे वाह भाई, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। पहले ही दिन उनके सारे पिज्जा बिक जाते हैं और उनकी अच्छी कमाई होती है। फिर अगले दिन वो और भी ज्यादा कमाई करने लगते हैं। ऐसे ही कभी गांव का सरपंच तो कभी मुखिया उसके यहाँ आने लगा। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ती गई तो अजीत का लालच भी बढ़ता गया। सुनिए, कल बाजार से पिज्जा का सामान ले आना। लेकिन इस बार अजीत बड़ा चालाक निकला। उसने सस्ता और घटिया माल पिज्जा के लिए खरीद लिया, जिससे उसके पैसे काफी बच गए। साथ ही उसने पिज्जा के रेट भी 40 रुपए कर दिए। वो सामान लेकर घर आया और अगले दिन ग्राहक को उसी का पिज्जा बनाकर बेचने लगा। शुरू के 2-4 दिन किसी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन 2 दिन बाद मेरे घर एक बहुत बड़ी पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें पिज्जा का स्टॉल लगाओ। शहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें खूब पसंद आएगा। जी जरूर साहब। अजीत ने पिज्जा के लिए और भी सस्ता सामान खरीदा, क्योंकि इस बार लोग ज्यादा थे। शोभना और अजीत ने मिलकर ढेर सारे पिज्जा तैयार कर लिए और उसकी स्टॉल जमींदार के घर की पार्टी में लगा दी। लेकिन अजीत के लालच का नतीजा ये हुआ कि पार्टी में आए मेहमान उसका पिज्जा खाकर पेट दर्द की शिकायत करने लगे, जिसके बाद जमींदार ने पुलिस को बुला लिया। नहीं नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए। लोगों के खाने में घटिया चीजों का इस्तेमाल करता, तुझे शर्म नहीं आई? चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं नहीं साहब, इन्हें माफ कर दीजिए। आपको शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। अजीत फूट फूट कर रोने लगता है, जिसके बाद जमींदार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे माफ कर देता है। लेकिन उस दिन के बाद अजीत कसम खाता है कि वो फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब वो अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी के साथ पिज्जा बेचता है।